सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुम्बकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ में। और आज आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ मैं वर्णों के उच्चारण स्थान। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अ, ई, ब, क, ख, स। तो यह जो हमारे वर्ण हैं, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह कैसे हम इनको उच्चारित करते हैं, यह आज की आपकी इस वीडियो में लेकर के मैं आई हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और सबसे पहला जो है हमारा सूत्र है वह क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अर्थात यह जो वर्ण है वह हमारे किससे बोले जाएंगे? कंठ से। देखिए अ अर्थात अ हो गए हमारा अ, यानी जितने भी प्रकार हमारे कितने 18 प्रकार का पहली बात तो अ होता है, ठीक है। तो अ, कु अर्थात पूरा क वर्ग, जैसे कि आपको दिख रहा है क ख ग घ अंग, और ह अर्थात ह, और विसर्जनीय विसर्ग अर्थात यहाँ पर ये हमारा विसर्ग हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमें केवल सूत्र को पकड़ लेना है, सूत्र को आपको ध्यान रखना है, सूत्र को अपने स्मरण शक्ति में बिठा लेना है, रट्टा नहीं मारना, कुछ भी याद नहीं करना है। बार बार पढ़ेंगे, वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको स्वतः ये चीज़ें स्मरण शक्ति में आपकी बैठ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, तो यह जो है हमारे कौन कौन से वर्ण हैं? अ हो गया, ठीक है, अ, फिर इसके बाद में क वर्ग, तो क ख ग घ ङ, फिर ह, फिर विसर्ग, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? ये हमारे कंठ से बोलने वाले वर्ण। कहाँ से? कंठ से बोलने वाले वर्ण हैं। इसके बाद है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, तो इसमें सबसे पहला क्या है? ई, तो अर्थात ई, फिर चु अर्थात च वर्ग, च छ ज झ य, ठीक है। फिर उसके बाद में य है, सूत्र में क्या है? य, फिर श, तो यह क्या है? तालव्य वर्ण है हमारे। कौन से वर्ण है? तालव्य वर्ण। कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य से बोले जाते हैं। बोल के देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा वर्ण कैसे उच्चारित हो रहा है और कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। इसके आगे मैंने एक डायग्राम भी इसी वीडियो में आगे अपलोड किया हुआ है, तो उसे ज़रूर देखिए, तो जिससे आपको क्लियर और आसानी से हो जाएगा। फिर इसके बाद है ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, तो ये जो ऋषि वाला र है यानी ऋकार, यह सभी ऋकार, टू अर्थात ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, और ये षटकोण वाला श, यह सभी क्या है? मूर्धा से बोले जाते हैं। अर्थात जैसे कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ठ, ट और ये षटकोण वाला जो श है, ठीक है, तो ये हमारे कहाँ से उच्चारित वर्ण है। तो हमें जब ये पता होगा, ये जब सूत्र मालूम होगा, तभी ना हम बता पाएंगे, ठीक है ना। तो ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, अर्थात ऋषि वाला री, ट ठ ड ढ और ण, ठीक है। ये श, षटकोण वाला श, ठीक। तो ये हमारे क्या होगा? ये हमारे हो गए सभी मूर्धन्य, यानी मूर्धा से बोले जाने वाले हमारे यह सभी वर्ण हैं। इसके पश्चात मेरा पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो दिक्कत बहुत करता है। चलिए, तो अब इसके बाद है लृतुलसानाम दंतः। इसके पश्चात है लृतुलसानाम दंतः, ठीक है। अर्थात यह जो वर्ण है ये कहाँ से बोले जाएंगे? ये हमारे दंत से, अर्थात 10 दांतों से बोले जाएंगे। अर्थात त, थ, द, ध, न, तो अर्थात आप बोल करके देख लीजिए तो कहाँ से बोल रहे हैं? हमारी जो जीभ है वह दांतों को हमारे स्पर्श कर रही है, ठीक है। लृ अर्थात ये जो लृ है, यह तू अर्थात त वर्ग, त थ द ध न, और फिर इसके पश्चात स, इसके पश्चात ल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कहाँ से? ये हमारे दंतव्य वर्ण हो गए, यानी दांतों पर जब हमारी जीभ स्पर्श होती है तो उससे हमारे दंतव्य वर्ण यह कहलाते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम इसको और आगे। ये है, देखिए, उपोप पद्मानिया नाम ओष्ठौ, एक मिनट, उपोप पद्मानिया नाम ओष्ठौ,
तो यह हमारा जो है उपपदमानीय नाम ओष्ठ, अर्थात यह जो वर्ण है हमारे ओष्ठों से अर्थात ओठों से बोले जाते हैं। कैसे बोल करके देखिए, जैसे प वर्ग है, उ अर्थात उ वर्ग अर्थात उ अर्थात उ हो गया, ठीक है। पु अर्थात प वर्ग हो गया, प फ ब भ म। और इसके बाद में उपपदमानीय किसको कहते हैं, इसका भी थोड़ा सा ये है, देखिए ये आधे आधे ये गोले बनाएंगे, फिर प, फिर ये अर्धगोल, फिर ये फ। तो हम ये वाला जो साइन है ना, इसको उपपदमानीय कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे वर्ण हैं इनको क्या कहते हैं, यह हमारे ओष्ठों से बोले जाते हैं, अर्थात बोल के देख लीजिए, प फ ब भ म उ, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, ओष्ठों से बोलने वाले वर्ण हैं। केवल सूत्र याद रखना है, सूत्र को स्मरण शक्ति में बिठाना है बस। और आपका कभी भी कोई भी प्रश्न, कहीं से कोई भी कैसा भी प्रश्न पूछ लेगा, वर्णों के उच्चारण स्थान से आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यम गणना नाम नासिका च। तो इसमें जो है हमारा यम गणना नाम नासिका च, ये सबसे बहुत आसान सूत्र है, बहुत ही एकदम जिससे कहा जाए बहुत ही सहज है। तो देखिए य म ग ड़ न अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ये इसका एक और भी है कि यह जो वर्ण है हमारे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। और कभी कभी संस्कृत की परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेते हैं घुमा करके कि बताइए अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं। अब हमें जब ये मालूम है कि यम गणनानाम नासिका च, यह हमारा सूत्र है, ठीक है। हमने सूत्र तो पढ़ लिए, सूत्र के साथ में हमारा जो है हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए, यह भी मालूम होना चाहिए कि यह हमारे अनुनासिक वर्ण भी कहलाते हैं, ठीक है। तो यम गणनानाम नासिका का जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण। क्या कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण। फिर इसके बाद ए दैतो हो कंठ तालु, ए दैतो हो कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ कंठ तालव्य से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। ए ऐ बोल के देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद ओ दौतो कंठ ओष्ठम, अर्थात ओ औ तो ये कहाँ से बोले जा रहे हैं, कंठ से और ओष्ठ से, तो ये कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं हमारे। इसके बाद है वकारस्य दंतोष्ठम, जो वर्ण है वह दांतों से भी बोला जाता है, ओष्ठ से भी बोला जाता है, इसलिए हम इसे वकारस्य दंत ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे, इसके बाद देखते हैं उपपदमानीय नाम ओष्ठ यम गणना नाम नासिका च एदौतो कंठ तालु और वकारस्य दंत ओष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम। ये देखिए जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, अर्थात इसमें क्या है, देखिए जैसा हम उपपदमानीय नाम में पढ़ के आए थे अर्ध गोलार्ध, ठीक है, ये अर्ध गोलार्ध। तो यहाँ पर क, फिर यहाँ पर अर्ध गोलार्ध और फिर यहाँ पर ये ख, ठीक। ये जो साइन है इसको यहाँ पर बोलते हैं जिह्वामूलीय। तो ये जिह्वामूलीय वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं, ये जो हमारे होते हैं यह हमारे जिह्वामूलीय वर्ण कहलाते हैं, जिह्वामूल बोलते हैं इन्हें, ठीक है। फिर इसके बाद है नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य, जिस प्रकार से जैसे कोई वर्ण है तो उसमें जैसे माँ ले लीजिए, माँ माँ माँ, तो इसमें क्या नाक की ध्वनि आ रही है ना, नासिका की ध्वनि आ रही है, माँ माँ, तो इसमें क्या नासिका की ध्वनि आ रही है, अर्थात अनुस्वार लगा है। तो जो वर्ण के जो ऊपर लगे वह अनुस्वार और जो पीछे लगे वह विसर्ग ना। तो इसी प्रकार से क्या लिखा हमने, माँ माँ बोल के देख लीजिए, तो माँ क्या है, अनुस्वार लगाया, अनुस्वार आ रहा है। तो बस सेम यही इसको समझाना चाह रही थी मैं आपको, नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार कहाँ लगता है, क्या सूत्र होता है उसका, उसको हम कैसे उच्चारण करते हैं, तो नासिका से, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, कोई पूछेगा हमसे, तो नासिका अनुस्वारस्य। जब हमें यह सूत्र जो है स्मरण में होंगे तो हम आराम से किसी भी परीक्षा को हल कर सकते हैं और कभी विफल नहीं होंगे। इसके पश्चात ये देखिए, ये मैंने ये चित्र अपलोड इसमें किया है ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। ये जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यम गणना नाम नासिका च, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था नासिका, तो ये देखिए नासिका पर इधर ये साइन कर रहा है। फिर इसके बाद में दंते वाला जो हमने पढ़ा था लृतुलसा नाम दंत, ठीक है, ये दांतों पे कर रहा है। फिर वकारस्य दंतोष्ठम
उपपदमानीयानाम ओष्ठ, ये ओष्ठ पे जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए सभी देख सकते हैं। ये देखिए आपको हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। ये कंठ पे जा रहा है, यहाँ देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो कंठ कहाँ होता है हमारा, ये रहा कंठ। तो कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तालव्य से, तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। ठीक है, ये रहा इचु यशानाम तालु। फिर इसके बाद में है मूर्धा, मूर्धा से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ऋटु ऋषाणाम मूर्धा, ऋटु ऋषाणाम मूर्धा। तो जहाँ तक है मैं ये समझती हूँ कि आप सभी को यह समझ में आ गए होंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और संस्कृत अनुरागी जनों तक पहुँचाइए, जिससे संस्कृत जो भी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन तक यह निश्चित रूप से पहुँचे और सभी जन इसका लाभ ले सकें। अपने परिवार के साथ में सभी लोग कुशल रहिए, आनंद से रहिए और माँ भगवती की कृपा बनी रहे। बस इसी के साथ आज इतना ही। नमो नमः।